आधी रात को तुमने मेरे कपड़े उतरवाए और मैं बेचारा अभागा निहत्था क्या कर सकता था तुम्हारे सामने। पहले तुमने मेरे टेंट पर कब्जा जमाया और अब मुझ पे कब्जा जमा रही हो। गुड मॉर्निंग। अरे मैंने सिर्फ गुड मॉर्निंग ही तो बोला, तुम इतना शॉक्ड कैसे हो गई? तुम मेरे सीने के बालों से खेल रही थी। अच्छा लगता है सीने के बालों से खेलना। तो यू कैन कंटिन्यू। वैसे तुम रात को काफ़ी लेट सोई थी, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझसे पहले उठ जाओगी। आज तो बहुत तेज़ वाली नींद आई है और बहुत अच्छी प्यारी सुकून वाली। लगता है ये तुम्हारी वजह से ही आई है। ऑल क्रेडिट गोes टू यू। और मुझे लगता है ये बारिश भी तुम्हारी वजह से ही बंद नहीं हो रही है। व्हाट? सुबह के 10 बज गए? मैं इतना लेट तक सोया हूँ यार। मेरी नींद 5 मैक्सिमम 6 बजे तक खुल जाती है और अभी 10 बज गए। उफ, बहुत लेट हो गया है तो। हाँ, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम मजाक कर रही हो। नहीं, मुझे नहीं लगता मैं सोते हुए क्यूट और प्यारा लग सकता हूँ। हम्म तुम मुझे छेड़ रही हो या मेरा मजाक बना रही हो? आई एम कंफ्यूज्ड। अच्छा, छेड़ रही हो तो मैं क्या करूँ फिर? ठीक है, तुम छेड़ लो मुझे और मैं छिड़ जाता हूँ। हम्म लेकिन सच में मुझे इतनी ज़्यादा नींद आई है, मैं सुबह के 10 बजे तक सोया हूँ। जबकि मेरी नींद इतनी ज़्यादा नहीं होती है, मुझे बहुत कम नींद आती है। लेकिन मेरे जो स्लीपिंग आवर्स होते हैं उनमें अगर कोई मुझे डिस्टर्ब करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है उस टाइम पे। लेकिन बहुत बहुत टाइम बाद मैं इतना लेट तक सोया हूँ और मुझे लगता है ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने मुझे इतनी रात को डिस्टर्ब किया था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम पास थी ना मेरे, इसलिए शायद मुझे इतनी सुकून वाली नींद आई है। हम्म, और शायद कुछ मौसम का भी असर है। हम्म, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारा क्रेडिट नहीं छीन रहा हूँ। तुम्हारा क्रेडिट मैं मौसम को नहीं दे रहा हूँ, बट थोड़ा सा तो देना चाहिए ना, थोड़ा सा तो बनता है मौसम का भी क्रेडिट। इतना प्यारा मौसम है, बारिश वाला, वो भी माउंटेन्स पर। तो फिर मौसम बेईमान ना हो जाए कहीं, इसलिए थोड़ा सा क्रेडिट दे देना चाहिए। बाकी का क्रेडिट तुम्हारा ही है। हम्म तो अब क्या करना है? बारिश तो बंद नहीं हो रही है, तो तुम हाइकिंग नहीं कर सकती और हम नीचे भी नहीं उतर सकते। हम्म, तो फिर बारिश
बंद होने का इंतज़ार करते हैं। इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। आई नो करने को बहुत कुछ है, बट मुझे नहीं लगता कि ये सही जगह है उसके लिए और सही टाइम है। तुम मुझे फिर से छेड़ रही हो ना? बहुत दुष्ट हो तुम। एक सीधे साधे लड़के को छेड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? आनी चाहिए तुम्हें शर्म। मेरी शराफत का तुम गलत फायदा उठा रही हो। आधी रात को तुमने मेरे कपड़े उतरवाए और मैं बेचारा अभागा निहत्था क्या कर सकता था तुम्हारे सामने? पहले तुमने मेरे टेंट पर कब्जा जमाया और अब मुझ पे कब्जा जमा रही हो। हम्म। तो मैं और क्या करूं? तुम मुझे छेड़ोगी तो फिर मैं भोला क्यों ना बनूं? हम्म। बट सच में मुझे बहुत अच्छी नींद आई है। थैंक यू। अच्छा ठीक है, नहीं बोल रहा कुछ भी। हम्म। तो अब इस स्लीपिंग बैग में ही रहना है या फिर इससे बाहर निकले हैं? पहले तुम निकलो। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ वैसे, इसलिए तुमसे बाहर निकलने को कह रहा हूँ पहले। लेकिन लेकिन शायद तुम्हें याद नहीं है, जो चीज़ें देखनी थी वो मैं रात को ही देख चुका हूँ। और सिर्फ देखा ही नहीं है, उनको छुआ भी है, उनको किस भी किया है। तो वो चीज़ें मेरे लिए नई नहीं हैं। हम्म। तो तुम्हारा ये पॉइंट बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है कि मैं तुम्हें इंटेंशनली देखना चाहता हूँ, इसलिए तुमसे पहले स्लीपिंग बैग से बाहर निकलने को बोल रहा हूँ। हम्म। अभी तुम किस पोजीशन में लेटी हुई हो? तुम आधी मेरे ऊपर हो ना, तो पहले मैं तो नहीं निकल सकता बाहर, इसलिए तुम्हें ही पहले निकलना होगा। हम्म। और इसी बहाने मुझे सुबह सुबह माउंटेन्स के दर्शन भी हो जाएंगे। मेरा तो दिन बन जाएगा आज का। तो तुमने मुझे छेड़ा, अब मैं क्यों ना छेड़ूं तुमको? टिट फॉर टैट सुना है ना तुमने? जैसे को तैसा। तो मैं भी छेड़ूंगा अब तुमको। और तुम्हें नहीं निकलना है स्लीपिंग बैग से बाहर, तो ना निकलो। मेरे तो दोनों हाथ, क्या था वो, दोनों हाथ घी में, शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ, शायद वैसा ही था। हम्म। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जब मेरी नींद खुली तो तुम मेरे चेस्ट के बालों से खेल रही थी, है ना? तो अब मैं उसका भी बदला लूँ तुमसे? हाँ, तुम्हारे सीने पे बाल तो नहीं है, लेकिन कुछ और तो है ना, तो मैं उनसे खेल सकता हूँ। नहीं, अब तो मुझे बदला लेना है। मैं कोई भी चीज़ उधार नहीं छोड़ता, तो मैं बदला तो लेकर रहूँगा। हम्म। अच्छा ठीक है, तो ये बदला तुम पर उधार रहा। हम्म। अच्छा अब चलो ना यार, स्लीपिंग बैग से बाहर निकलते हैं। तुम नहीं निकलना चाहती तो पहले मैं ही निकल जाता हूँ।
ठीक है, ओनली 10 मिनट्स। वैसे बाहर चलकर भी तो देखना चाहिए ना, हो सकता है बाहर बहुत प्यारा नज़ारा हो और हम दोनों ही मिस कर दे उसको। तुमने माउंटेन की मॉर्निंग नहीं देखी है? बहुत प्यारी मॉर्निंग होती है, स्पेशली जब बारिश हो रही होती है। एक तरफ से सूरज थोड़ा थोड़ा सा निकलने की कोशिश करता है, फिर जो बादल होते उसको बाहर निकलने नहीं देते। बारिश की सफ़ेद सफ़ेद चादर पेड़ों के ऊपर। मैं वर्ड्स में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट माउंटेन्स की मॉर्निंग बहुत ब्यूटीफुल होती है। तुमने नहीं देखी ना कभी भी? हम्म। तो मुझे लगता है अभी थोड़ी देर में बारिश भी बंद होने वाली है। जैसे ही बारिश बंद होती है तो फिर हम बाहर निकलेंगे और फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ माउंटेन्स की मॉर्निंग। बट काश उससे पहले मुझे तो राउंड राउंड माउंटेन्स देखने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। अब मैं कोई मौका नहीं छोड़ूंगा तुम्हें छेड़ने का। तुम्हें बड़ा मज़ा आता है ना छेड़ने में। अब देखो मैं तुम्हें कैसे परेशान करता हूँ छेड़ छेड़ कर। हम्म। नहीं, वैसे मज़ा नहीं है। हाँ, वो तो रात को तुमने खुद अपनी मर्जी से माउंटेन्स दिखाए थे, लेकिन मज़ा तो तब है ना जब मेरा दिल कर रहा हो देखने का और तब मैं खुद देखूं। हम्म। मैं बातों के अलावा और बहुत सारी चीज़ों में अच्छा हूँ। ओहो, वो तुम्हें तब देखने को मिलेगी जब तुम मेरे साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करोगी। अपनी तारीफ़ें मैं खुद नहीं कर सकता ना, तो वो तुम्हें खुद देखनी पड़ेगी। हाँ जी। तो देखना चाहोगी तुम बाकी चीज़ें भी? हम्म। ठीक है, तो हम्म, फिर फिर तो हमें हमारे एड्रेस या फिर कॉन्टैक्ट नंबर एक दूसरे के साथ शेयर करने चाहिए, ताकि या तो मैं खुद तुम्हें दिखा सकूँ वो चीज़ें, या तुम देखने के लिए मेरे पास आ सको। देखो मुझे नहीं पता कि लड़कियों से उनका कॉन्टैक्ट नंबर किस तरीके से या किस बहाने से मांगा जाता है। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है और उसी में तुम समझ गई हो ना? तो हाँ, मैं तुमसे तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर या फिर तुम्हारा एड्रेस पूछ रहा हूँ। हम्म। ये तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम शेयर करना चाहती हो या नहीं। हम्म। देखो, अगर वो बोलते हैं ना कि अम, मुसीबत मोल लेना, तो अगर मैं तुम्हें मुसीबत लग रहा हूँ तो तुम मुझे नो बोल सकती हो। आई विल रिस्पेक्ट योर डिसीजन। मैं तुम्हारे गले नहीं पड़ना चाहता। तुम इंटरेस्टेड हो तो मेरे साथ शेयर करना, नहीं तो ये वाला चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। हाँ, किसी दिन हम किसी माउंटेन पर फिर से इसी तरह मिल जाएं। तुम बारिश में भीगती हुई आओ और मेरे टेंट में रुकने के लिए, अपना सिर छुपाने के लिए जगह मांगो, तो शायद हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं मना कर दूं। हम्म। तो अगर तुम चाहती हो
कि नेक्स्ट टाइम भी मैं तुम्हें अपने टेंट में सिर छुपाने की जगह दूँ, तो तुम मेरे साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकती हो। देखो, अब बात बात ये है ना कि सारी चीज़ें ही लड़कों को करनी पड़ती है। सारे काम, सारी मेहनतें लड़कों को करनी पड़ती है। लड़कियों को ज़रा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। चाहे लड़की के दिल में लड़के के लिए प्यार हो, लाइकनेस हो, कुछ भी हो, वो नहीं बताएगी उसको। वो इंतज़ार करेगी कि कब लड़का बोले, कब लड़का बोले। अगर लड़का नहीं बोलेगा तो शायद ज़्यादातर केसेस में लड़कियां अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस करती है। तो मैं वो मौका छोड़ना नहीं चाहता, है ना? नहीं तो फिर बाद में मैं सिर्फ रिग्रेट ही कर सकता हूँ कि यार, काश थोड़ी सी हिम्मत कर ली होती तो ज़िंदगी कुछ और होती, है ना? तो मैं वो रिग्रेट करना नहीं चाहता बाद में। इसलिए मैंने किसी भी तरीके से, चाहे अच्छा हो, गंदा हो, बेकार हो, मैंने कोशिश की है ना? तो मुझे अब रिग्रेट नहीं होगा। नाउ इट्स डिपेंड्स ऑन यू। तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा वो मुझे मंजूर होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर तुम नो बोल दोगी तो मैं तुम्हें भी टेंट से बाहर फेंक दूंगा। नहीं, आई नो तुम मजाक कर रही हो, बट मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं सीरियस हूँ इन चीज़ों में। नो मीन्स नो। लड़की की मर्जी है तो आगे बढ़ो। लड़की अगर नो बोल रही है तो नो मीन्स नो। तो ये चीज़ें यार सब में होनी चाहिए। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ, अगर तुम दूसरों के डिसीज़न की, दूसरों के वैल्यूज़ की रेस्पेक्ट करोगे तो सामने से तुम्हारे पास रेस्पेक्ट आएगी। नहीं तो वो बोलते हैं ना, दुनिया गोल है। तुम सामने वाले के साथ जैसा बिहेव करोगे, जैसा सलूक करोगे, तो वो चीज़ें एक ना एक दिन घूम घूम कर, कहीं से घूम घूम कर तुम्हारे पास वो लौट कर ज़रूर आएगी। हाँ, उसमें देर लग सकती है, तरीका चेंज हो सकता है, बट वो चीज़ें आएंगी ज़रूर तुम्हारे पास। तो अच्छा है ना कि तुम दूसरों के साथ अगर अच्छा करोगे तो वो चीज़ें भी घूम घूम कर शायद डबल अच्छी होकर तुम्हारे पास आए, है ना? तो मेरा तो यही मानना है कि किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को हर्ट मत करो। अगर तुम दूसरों की हेल्प कर सकते हो, इज़्ज़त कर सकते हो तो करो। देखो, इज़्ज़त जो है वो मांगी नहीं जाती। तुम ज़बरदस्ती किसी से करवा लोगे, लेकिन बाद में क्या, पीठ पीछे तो वो तुम्हारी बुराई ही करेगा ना। तुम समझदार हो यार। तुम सोच रही होगी कि मैं सुबह सुबह ये कौन सा स्पीच देने लगा हूँ। पहले तो माउंटेन्स की बातें कर कर के छेड़ रहा था और अब बड़ा ही साधु बन रहा है। तो मैं हूँ साधु टाइप का ही, लेकिन तुम्हें छेड़ने में मज़ा आ रहा था। खैर छोड़ो अब ये सब बातें। बारिश ऑलमोस्ट बंद हो गई है। तुम
स्लीपिंग बैग से बाहर निकलो, अपने कपड़े पहनो। तुम चाहो तो मैं आंखें बंद कर सकता हूँ, और तुम चाहो तो मॉर्निंग से पहले मैं कुछ और ही नज़ारे एंजॉय कर सकता हूँ। ठीक है, मैं नहीं कर रहा आंखें बंद। ओके, मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं, लेकिन देखूँगा तो है ना। और फिर हम थोड़ी देर बाद नीचे उतरने की तैयारी भी करेंगे। हाँ, मेरे पास कॉफ़ी है, तो पहले कॉफ़ी पिएंगे, थोड़ी देर मॉर्निंग एंजॉय करेंगे बाहर बैठकर, और फिर नीचे उतरने की तैयारी करेंगे। और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम कब हमारी मुलाकात होती है। अगर तुमने अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया मेरे साथ। ओके, निकलो तुम अब टेंट आई मीन स्लीपिंग बैग से बाहर, और अपने कपड़े पहनो।